हेलो फ्रेंड्स, हम डिस्कस कर रहे थे किंगडम एनिमिलिया, फाइलम आर्थ्रोपोडा, क्लास इंसेक्टा का ऑर्गेनिज्म पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना। हमने लास्ट लेक्चर में डिस्कस की थी पेरीप्लैनेटा अमेरिकाना की मॉर्फोलॉजी। तो आज हम डिस्कस करेंगे इसके माउथ पार्ट्स और लेग वाला पार्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है कॉकरोच में। माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। ये देखो, जो हमने देखा था, जो इसके माउथ पार्ट्स हैं वो हमने अलग अलग कर दिए ताकि हम समझ सके इन्हें। सबसे ऊपर आ गया लेब्रम। लेब्रम को हमने किसके बराबर लिया था? अपर लिप। और लेब्रम के नीचे क्या पड़ा था? लेबियम। जो लेबियम है ये क्या है? लोअर लिप। और उसके बाद लेब्रम और लेबियम और साइड्स पे पड़े थे मैंडेबल। जो मैंडेबल है ये ग्राइंडिंग रीजन है, ये फूड को बाइट करने में हेल्प करेंगे। और उसके बाद साइड पे पड़े थे फर्स्ट मैक्सिले। ये माउथ पार्ट्स हो गए कॉकरोच के। 99% अगर आपको माउथ पार्ट्स पे क्वेश्चन आता है तो एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है, राइट डाउन द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। तो आप बोलोगे अपर लिप लेब्रम, लोअर लिप लेबियम, साइड्स पे मैंडिबल्स की साइड्स पे फर्स्ट मैक्सिले, और सेंटर में इसकी टंग विच इज नोन एज हाइपोफेरिंग्स। और मैंडिबल का फंक्शन पूछ सकता है, इट इज ए ग्राइंडिंग रीजन। इस पे स्ट्राइएशंस बनी हुई हैं, ये फूड को बाइट करने में, काटने में हेल्प करेगा। तो जो माउथ पार्ट्स हैं कॉकरोच के, ये कटिंग एंड च्यूइंग टाइप। कटिंग बोल लो, बाइटिंग बोल लो। बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, कटिंग और च्यूइंग टाइप माउथ पार्ट्स। याद रहेगा, लेब्रम, लेबियम, साइड पे मैंडिबल्स, मैंडिबल साइड्स पे मैक्सिले, और सेंटर में टंग हाइपोफेरिंग्स। ये देखो, ये माउथ पार्ट्स नजर आ रहे हैं हमें कॉकरोच के। दीज आर द माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच। दे आर कटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप भी बोल सकते हो। दे आर मूवेबली आर्टिकुलेटेड अपेंडेजेस। आर्टिकुलेशन का मतलब होता है फिट होना, ठीक है। जैसे आप मान के चलो, जो मेरी ह्यूमरस है ये आर्टिकुलेट हुई हुई है पेक्टोरल गर्डल में, दिस इज आर्टिकुलेशन, फिट होना। दे आर मूवेबली, और मूव भी कर रहे हैं, मूवेबली आर्टिकुलेटेड अपेंडेजेस सराउंडिंग द माउथ, जो बेसिकली किसे सराउंड कर रही हैं? माउथ को। माउथ पार्ट्स surrounds the mouth. Labrum is equivalent to upper lip. Mandibles, they are crushers. इन्होंने बाइट और हेल्प करनी है बाइटिंग में। फर्स्ट मैक्सिले, सेकंड मैक्सिले, लेबियम और लोअर लिप। दे एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड द प्री ओरल कैविटी। ये बेसिकली एक स्पेस को एनक्लोज कर रहे हैं, एक स्पेस के अराउंड पड़े हैं, जिस जो ओरल कैविटी से पहली स्पेस है, इसलिए हम बोल रहे हैं प्री ओरल कैविटी। दे एनक्लोज अ स्पेस कॉल्ड प्री ओरल कैविटी। लेब्रम, अपर लिप। लेब्रम इज वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट मूवेबली कनेक्टेड विद क्लिपियस। जो ऊपर क्लिपियस पड़ा है उससे कनेक्टेड है लेब्रम। ये लेब्रम, अपर लिप, क्लिपियस से कनेक्टेड है। लेब्रम इज वर्टिकल रेक्टेंगुलर प्लेट मूवेबली कनेक्टेड विद क्लिपियस। मूवेबली का मतलब ये मूव कर सकती है। अपर जो लिप है इट इज मूवेबल।
इट फॉर्म्स द इंटीरियर वॉल ऑफ द प्रीओरल कैविटी, इंटीरियर साइड पे ये वॉल बना रही है प्रीओरल कैविटी एंड ऑल्सो नोन एज अपर लिप. फंक्शन, it bears gustatory sensillae on its surface. गस्टर वर्ड जो यूज किया जाता है ये टेस्ट के लिए यूज किया जाता है. इट बियर्स गस्टेटरी सेंसिले ऑन इट्स इनर सरफेस. लेब्रम सर्व्स टू होल्ड द फूड एंड हेल्प्स इन टेस्टिंग इट, है ना. गस्टेटरी सेंसरी प्रेजेंट है, इसलिए ये जो टेस्ट है वो किस तरह का टेस्ट है, वो स्टार्ची है, वो टेस्टी है, वो टेस्टी नहीं है, उसे सेंस करने में हेल्प कर रहा है. ठीक है, सेंस तो ब्रेन ही करेगा बेटा, जो रिसेप्टर है वो तो इंफॉर्मेशन रिसीव कर सकता है. सेकंड, मैंडिबल्स. साइड पे लगे हुए थे ना मैंडिबल्स, जिन पे ये क्रशर्स लगे हुए हैं, टीथ लाइक स्ट्रक्चर्स. अ पेयर ऑफ ट्रायंगुलर हार्ड अनजॉइंटेड. सबसे पहले ये ट्रायंगुलर है, हार्ड है, अनजॉइंटेड है, काइटिन के बने हुए हैं. प्रेजेंट ऑन द साइड्स ऑफ माउथ, कनेक्टेड विद जीने. जो किसके साथ जुड़े हुए हैं? जीने के साथ. इनर मार्जिन्स ऑफ मैंडिबल्स हैव टीथ लाइक स्ट्राइएशंस. फंक्शन, हेल्प टू मैस्टिकेट द फूड. देखो ये एक बड़े पीस को छोटे पीस में कन्वर्ट कर देंगे. ठीक है, मेनली जी फूड की क्रशिंग है जो वो बेसिकली गिजार्ड में होगी, वो हम डिस्कस करेंगे इसके डाइजेस्टिव सिस्टम में. अब बेसिकली जो मैंडिबल्स हैं ये बेसिकली मूव करेंगे, कॉकरोच की विल से मूव करेंगे. जब वो इन मैंडिबल्स को मूव करवाना चाहते हैं तब मूव करेंगे. टू पेयर्स ऑफ मसल्स कॉल्ड एडक्टर एंड एबडक्टर मसल्स हेल्प इन द मूवमेंट ऑफ मैंडिबल्स. इसका मतलब ये कॉकरोच की विल के कंट्रोल में, इन्हें कब मूव करना है कब मूव नहीं करना. फर्स्ट मैक्सिले. A pair of first maxillae is situated on the sides of mouth immediately behind the mandibles. Mandibles के behind क्या पड़ा है? A pair of first maxillae. Each maxilla is biramus. Biramus का मतलब divided into two parts. ये देखो, जैसे ये स्टार्टिंग से ऊपर में से एक ब्रांच आ रही थी ना, एक ब्रांच फर्दर डिवाइड होके फर्दर दो पार्ट्स में डिवाइड होगी, इसलिए इस वर्ड यूज किया जाता है बाइरेमस. ईच मैक्सिला इज बाइरेमस एंड कंसिस्ट ऑफ 3 पार्ट्स. ये देखो, एक पार्ट जा रहा था, एक पार्ट दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया. ठीक है, 2 बाइफर्केशंस निकल गई और इसके 3 पार्ट्स हैं. 2 बाइफर्केशंस होगी, 3 पार्ट्स होगी. ईच मैक्सिला इज बाइरेमस कंसिस्टिंग ऑफ 3 पार्ट्स. प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट, एक्सोपोडाइट. इसका मतलब जो फर्स्ट मैक्सिला है जो इमीडिएटली बिहाइंड मैंडिबल पड़ा है, ये बाइरेमस है. बाइरेमस का मतलब समझ गए, 2 ब्रांचेस में डिवाइड हो गया और इसके 3 पार्ट्स हो गए. प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट एंड एक्सोपोडाइट. प्रोटो, एंडो, एक्सोपोडाइट. जो प्रोटोपोडाइट है, ये देखो, अब ये वाला पार्ट आपको याद करना पड़ेगा. दिस पार्ट ऑफ फर्स्ट मैक्सिला इज प्रोटोपोडाइट. ये वाला पार्ट ये प्रोटोपोडाइट हो गया. अब जो ये प्रोटोपोडाइट है इसके आगे 2 पार्ट्स हैं, कार्डो एंड स्टाइप्स कॉन्स्टिट्यूट द प्रोटोपोडाइट. फर्स्ट मैक्सिला हो गया ये, कार्डो, स्टाइप. कार्डो एंड स्टाइप्स आर further components of protopodite. A 5 jointed maxillary palp. ये देखो, ये maxillary palp है ना, बार बार वर्ड आ रहा था. जब हमने इसकी मॉर्फोलॉजी पढ़ी थी तब भी वर्ड आ रहा था maxillary palp. तो ये 5 jointed maxillary palp arising from the sclerite chitinous plate called palpifer on the outer side of stipes constitute the exopodite. तो ये जो 5 jointed maxillary palp है जो स्क्लेराइट से अराइज हो रहा है, जिसे हम पेल्पीफर बोलते हैं. ठीक है, ऑन द आउटर साइड ऑफ द स्टाइप कॉन्स्टिट्यूट द एक्सोपोडाइट. फंक्शन, क्या कर रहा है मैक्सिलरी पैल्प जो
आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द एंटीने एंड द फ्रंट पेयर ऑफ लेग्स। आप कभी भी देखना, ये अपने अगले पैरों को और अपने एंटीनों को हमेशा साफ करता रहता है कॉकरोच। जब भी फ्री होता है वो किससे साफ कर रहा है? मैक्सिलरी पैल्प से। आर यूज्ड फॉर क्लीनिंग द एंटीने एंड फ्रंट पेयर्स ऑफ लेग्स। फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ स्टाइप्स। ठीक है, देखो वर्ड यूज किए जाते हैं ना जब, तो इनका हमेशा मतलब पता होना चाहिए। जैसे मान के चलो मेरी फिंगर्स हैं, माई फिंगर्स आर अवे फ्रॉम माई बॉडी एक्सिस, मेरे बॉडी एक्सिस से मेरी फिंगर्स अवे हैं, तो ये पार्ट हो गया डिस्टल। जो मेरा शोल्डर है ये मेरे बॉडी एक्सिस के पास है, ये हो गया प्रोक्सिमल, ये हो गया प्रोक्सिमल, फिंगर्स अवे होगी डिस्टल। फ्रॉम द डिस्टल एंड ऑफ स्टाइप्स इंटरनल टू द मैक्सिलरी पैल्प्स arises the endopodite. Each endopodite has two parts, an outer broad hood like galea and inner pincer like resembling forceps। जैसे चिमटी होती है ना, उससे रिजेंबल करता है लेसिनिया। ये देखो फर्स्ट मैक्सिले में कार्डो आ गया, स्टाइप्स आ गई, पेल्पीफर आ गया। पेल्पीफर की है, पेल्पीफर क्या है? पेल्पीफर है स्क्लेराइट, काइटनस स्क्लेराइट प्लेट, और उससे राइज हो रहा है मैक्सिलरी पैल्प। 5 पार्ट्स हैं इसके मैक्सिलरी पैल्प, और साथ में क्या हो गया? फोर्सेप लाइक लेसिनिया, और साथ में आ गया गैलिया। मैक्सिले सर्व्स टू होल्ड द फूड एंड ब्रिंग इट टू मैंडिबल्स। जो मैक्सिले है इसने फूड को पकड़ना है और कहाँ दे देना है? मैंडिबल्स में, ताकि जो मैंडिबल है उस बड़े फूड को छोटे फूड पार्ट्स में तोड़ सके और उसके बाद उसे प्री ओरल कैविटी तक पहुंचा सके। डिस्टल एंड ऑफ प्रीमेंटियम बियर्स अ पेयर ऑफ पैराग्लोसा comparable to galea of the first maxilla, a pair of glossae comparable to lecinia of the first maxilla. Glossae and paraglossae together constitute the ligula. Cardo, stipes, pelpifer, maxillary pelp, lecinia, galea, ये पार्ट हो गया गेलिया, लेसिनिया। सेकंड मैक्सिले, जो सेकंड मैक्सिले ये फ्यूज होके क्या बना देते हैं? लेबियम। लेबियम को हमने क्या बोला? लोअर लिप। अगर आप अपर लिप को रिमूव कर दोगे कॉकरोच में से तो क्या नजर आना शुरू हो जाएगा? लोअर लिप। तो ये जो लेबियम है सेकंड मैक्सिला फ्यूज होके बना है, इसके पार्ट्स नजर आ रहे हैं। सेकंड मैक्सिला, लेबियम और लोअर लिप। सेकंड पेयर ऑफ मैक्सिला लाइज बिहाइंड द फर्स्ट पेयर। Both the second maxilla fuse to form a broad plate like labium or lower lip. Labium or lower lip consist of 3 parts: the upper submentum, ठीक है, और उसके बाद आ गया मेंटम, उसके बाद आ गया प्रीमेंटम। इसका मतलब जो लेबियम है इसके फर्दर 3 पार्ट्स हो गए, अपर पार्ट सबमेंटम, मिडल मेंटम और लोअर वाला प्रीमेंटम। ये लोअर वाला क्या हो गया? प्रीमेंटम। अ 3 segmented labial palp arising from the sclerite, और इस स्क्लेराइट का क्या नाम है? पेल्पिगर, इज प्रेजेंट ऑन ईच साइड ऑफ द प्रीमेंटम। ये देखो पेल्पिगर, ये क्या होगी? काइटिन की प्लेट होगी, स्क्लेराइट प्लेट होगी। लेबियम प्रिवेंट्स द फूड फ्रॉम फॉलिंग एंड पुशिंग इट इनटू द प्री-ओरल कैविटी। ठीक है जी। हाइपोफेरिंग्स, टंग और लिंगुआ। Hypopharynx is a rod-like, grooved, chitinous structure hanging in the pre-oral cavity between the first maxillae. टंग भी बोल सकते हैं, लिंगुआ भी बोल सकते हैं। It bears the opening of efferent salivary duct
एफरेंट का मतलब होता है आना, ए आना, ई का मतलब जाना, इफरेंट सलाइवरी डक्ट, ओपनिंग ऑफ इफरेंट सलाइवरी डक्ट जो वहां से जा रही है। टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ पेरिप्लेनेटा। अब बेटा ये सारा पार्ट इंफॉर्मेटिव था, हमने याद करना है किसमें कौन कौन से फर्दर पार्ट्स हैं, सो वी हैव टू लर्न इट। तो लर्निंग में टाइम लगता है ना, कोई चीज़ नई आई है हमारी लाइफ में, तो उस केस में जो उसके फर्दर टर्मिनोलॉजी है वी हैव टू लर्न दैट। टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स ऑफ पेरिप्लेनेटा आर, हाँ जी, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, सकिंग टाइप, बाइटिंग एंड सकिंग टाइप, सिफोनिंग टाइप। हाँ जी, क्या लगता है? कटिंग एंड च्यूइंग टाइप, बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप, ये आंसर हो गया। सकिंग टाइप, ये इसने सक क्या करना है ना, इसने तो चीजों को बाइट करके प्री ओरल कैविटी में फेंकना है। सिफोन का मतलब क्या होता है? सिफन का मतलब होता है ट्यूब। बटरफ्लाई देखी है? बटरफ्लाई जब फ्लावर पे बैठती है तो देखना उसके मुंह से एक लंबी सी ट्यूब निकलती है जो पहले कॉइल्ड होती है फिर स्ट्रेट हो जाती है, नेक्ट्री तक पहुंचती है तो वहां से वो नेक्टर सक कर लेती है, उसे बोलते हैं सिफोन, सिफोनिंग टाइप। इसका मतलब इसका आंसर क्या आएगा? सिफोनिंग टाइप बटरफ्लाई। और स्पॉन्जिंग टाइप, मक्खी क्या करती है? मक्खी जब हमारी बॉडी पे बैठती है तो अपना सलाइवा ऐसे लगाती रहती है, तो उसके बाद जब उसके सलाइवा में डाइजेस्टिव एंजाइम्स होते हैं, उसके बाद डाइजेस्टेड फूड को स्पॉन्ज कर लेती है, वो स्पॉन्ज है। ये सिफोन है, वो स्पॉन्ज है, स्पॉन्जिंग टाइप, ध्यान रखना। मस्का डोमेस्टिका में कौन से पार्ट हो गए? स्पॉन्जिंग टाइप, स्पॉन्ज जैसे साफ करने के लिए यूज करते हैं, और सिफन ट्यूब, ये क्या होगी? बटरफ्लाई। और बाइटिंग एंड च्यूइंग टाइप कॉकरोच। अब देखो आगे ना क्वेश्चन, ये इंफॉर्मेटिव पार्ट है। कार्डो एंड टाइप्स कॉन्स्टिट्यूट एक्सोपोडाइट, प्रोटोपोडाइट, एंडोपोडाइट, लिगुला। तो आंसर क्या आएगा? कार्डो एंड टाइप्स कॉन्स्टिट्यूट प्रोटोपोडाइट। ठीक है, कार सीट, कार्डो को बोल लो कार, टाइप को बोल लो सीट। ठीक है, पर, कार सीट पर। प्रोटोपोडाइट के कौन कौन से पार्ट हो गए? कार एंड सीट, कार्डो एंड टाइप्स। कार सीट पर, याद, कार सीट पर, ऐसे हमें लंबे समय तक याद रहेगा। एग्जामिनर पूछेगा कार्डो और टाइप्स कॉकरोच में किसके कंपोनेंट्स हैं, आप बोलोगे प्रोटोपोडाइट, है ना। अब इसे याद रखना है, कार सीट पर, याद रखो कार सीट पर। ग्लोसा एंड पैराग्लोसा कॉन्स्टिट्यूट लेसिनिया, लेवियम, लेब्रम, लिगुला। ठीक है, तो आंसर आ गया लिगुला। ग्लोसा एंड पैराग्लोसा आर कंपोनेंट्स ऑफ टंग, लिगुला। ठीक है जी, ये थे माउथ पार्ट्स ऑफ कॉकरोच, और ये एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कंपटीशन का, तो बेटा ध्यान से। ओके, बेस्ट ऑफ लक, पढ़ो ध्यान से।